अस्सलाम वालेकुम। खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल कराची ने ट्रेनिंग टेक्नोलॉजीज प्रोग्राम 2025 का जो है वो अनाउंसमेंट कर दिया है। और अगर आप लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे और आपकी डिग्री जो अभी फाइनल हो चुकी है तो इस प्रोग्राम के लिए आप लाजमी अप्लाई करें। जो फ्रेश हैं ग्रेजुएट जिन्होंने अभी भी रिसेंटली डिग्री ली हुई है तो वो इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए डिटेल में आपको यहाँ पे हम बताऊँगा किस तरीके से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है और कहाँ पे इसके हमें लिंक मिलेगी। तो ये पूरी वीडियो आपके लिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए तो यहाँ पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दें। तो आज हम डिटेल में आपको बताएंगे किस तरीके से आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जो सोसाइटी कैरियर अपनी पे आएंगे और यहाँ पे अप्लाई या ईमेल को क्लिक करेंगे। देन क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे आपको लोकेशन जो है वो पाकिस्तान करनी होगी। बहुत सारे और भी कंट्रीज़ हैं तो हमें पाकिस्तान करके यहाँ पे सर्च करेंगे। ठीक है, सर्च करने के बाद आप यहाँ पे देखें कि मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज की जॉब्स आई हुई हैं, जैसे मेडिकल रिसर्चिस्ट है कराची के अंदर आई हुई है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी और भी जॉब्स हैं मगर हमें जो है ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम जो स्पेशली इन्होंने भी अनाउंसमेंट किए इसके ऊपर हम बात करेंगे और इसका जो अप्लाई करने का प्रोसेस भी हम आपको यहाँ पर गाइड कर दूँगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम इस सबसे देखते हैं कि क्लिनिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट है। अच्छा, ये JCI फर्स्ट पाकिस्तान की हॉस्पिटल है जो JCI एक्रेडिशन है और गेप एक्रेडिशन जो फर्स्ट पाकिस्तान के अंदर गेप एक्रेडिशन लैब्स है। अच्छा, इसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? जिनकी BS डिग्री मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी के अंदर है, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, क्लिनिकल लेबॉर्ट्री डायग्नोस्टिक और अदर रिलेवेंट अगर आपकी कोई डिग्री है तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, फॉर CGP जो है वो 3.0 और अबोव इक्विवेलेंट है, यानी कि आपकी CGP जो है वो 3 होनी चाहिए। और इसके अलावा 2022, 2023 और 2024 वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद जो ड्यूटीज़ बिलिंग करने के लिए तैयार है मॉर्निंग इवनिंग नाइट शिफ्ट्स, तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसकी जो सितंबर 2024 की लास्ट डेट है तो जितना जल्दी हो सके इसमें अप्लाई करें क्योंकि बहुत सारे लोग इसके अंदर अप्लाई करते हैं और जिनकी CGP 3.0 से अबव होती है या 3.0 होती है उन्हीं को जो है इंटरव्यू की कॉल्स आती हैं और सबसे पहले जो टेस्ट होता है, टेस्ट अगर आपने क्लियर कर दिया दैन उसके बाद ही आपका इंटरव्यू लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको हम क्लिक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो आपके पास इस तरीके से आपका फुल नेम, जैसे मेरा नाम सरफराज है तो मैं अपना नाम यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, NIC आपको लिखा हुआ है कि भाई आपको NIC जो है इसके टेस्ट के साथ लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने रेंडमली लिखा है, अपना नहीं लिखा है, ऐसे ही रेंडमली लिखा हुआ है। तो डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी वो इसमें आपको लिखनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रेंडमली डेट ऑफ बर्थ लिख लेता हूँ। ठीक है, मेल है फीमेल है वो यहाँ पे क्लिक करना है। करंट एड्रेस जो है वो आपकी यहाँ पे मेंशन करनी है कि आपका करंट एड्रेस कहाँ पे है। ठीक है, वो मेंशन करनी है। उसके बाद आपका जो सिटी है वो कौन सा है वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। प्रोविंस कौन सा है, बलूचिस्तान है, गिलगित है, खैबर पख्तूनख्वा है, पंजाब है, सिंध है। ठीक है, तो आप अपना वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे नंबर इसको मेंशन कर देते हैं, यही मैं फिलहाल जो कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं अपना नंबर ही लिखता हूँ। अगर आपको किसी किस्म की ज़रूरत हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है और दूसरा मेरा नंबर 77345। ठीक है, दो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर आपको किसी को किसी हवाले से कोई क्यूरी है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो मुझसे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकता है। यहाँ पे मैं इसमें लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी जीमेल की आईडी जो है वो यहाँ पे ईमेल आईडी हम इसको करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद हमसे पूछ रहा है कि आपने जो है डिग्री बैचलर्स किसमें की, BS किया हुआ है, BSc किया हुआ है, BS ऑनर्स किया हुआ है या अदर जो भी आपने यहाँ पे डिग्रीज की हुई है। अगर कोई मास्टर्स किया हुआ तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अगर BS ऑनर्स किया हुआ है तो यहाँ पे
मेंशन कर दें। उसके बाद यूनिवर्सिटी आपने कहाँ से किया हुआ है, अपनी यूनिवर्सिटी की वो लिखेंगे। तो हमने जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से किया हुआ है तो हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध लिखेंगे, ठीक है। और आपका मेजर क्या था, जैसे मेरा मेजर जो है फिजियोलॉजी है, तो मैंने यहाँ पे अपना मेंशन कर लिया। कब पास आउट किया तो 2021, 2022, 23 और 24, यानी कि 2023, 22 और 21 ही अप्लाई इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस ईयर में आपने किया हुआ उसको आप मेंशन कर दें, ठीक है। और सीजीपी मांग रहा है तो सीजीपी जो है आपके आपकी है वो उसके अंदर मेंशन करेंगे। प्रोग्राम की ड्यूरेशन कितना था, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर था, वो मेंशन कर देना है। डिग्री का मार्कशीट डिवाइडेड, आपको डिग्री जो है वो आपको मिल चुकी है, मार्कशीट जो है, यस। और उसके बाद डिग्री काउंसलर की मार्कशीट की रिसीविंग डेट कौन सी है, तो यहाँ पे आप अपनी डिग्री की रिसीविंग डेट लिख देंगे, जो भी आपकी रिसीविंग डेट थी, ठीक है। यहाँ पे आपको अपलोड करना है बैचलर डिग्री, ठीक है। अच्छा, किसके अंदर, ओनली पीडीएफ, डीओसी, जीपीजी, ठीक है। इन फाइल्स के अंदर 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद अगर आपने मास्टर्स किया हुआ किसी फील्ड के अंदर या बीएस इक्विवेलेंट टू मास्टर है तो आप उसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, यानी कि आपने बीएस किया हुआ है और इक्विवेलेंट मास्टर है तो इसको क्लिक करेंगे, अगर एमएससी किया हुआ तो इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको अपने लिखना है कि फिर आपने कहाँ से किया हो, तो अपनी यूनिवर्सिटी का यहाँ पे आप लिखने के, फिलहाल मैं रेंडमली यूनिवर्सिटी लिख लेता हूँ। और मेजर जो है मैं दोबारा से कुछ भी लिख लेता हूँ, फिजियोलॉजी, ठीक है। और ग्रेजुएशन आपने कब की थी, मैंने 2023 में की है, ठीक है। और उसके CGP, ठीक है। और प्रोग्राम ड्यूरेशन 1 ईयर, 2 ईयर कौन सा था, अगर आपने BS इक्विवेलेंट किया हुआ है तो ये BS वाला 2 ईयर वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद डिग्री अगर आपको मिल गई है तो वो लिखेंगे, ट्रांसक्रिप्ट कब रिसीव हुई थी वो डेट यहाँ मेंशन कर देंगे। और मास्टर्स की डिग्री यहाँ पे करना, अगर आपको मास्टर्स नहीं है, खाली आपकी BS है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपकी मास्टर्स नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको खाली छोड़ दिया, ठीक है। अगर आपकी मास्टर्स नहीं है तो अच्छा, इसके अंदर आपको जो है डिग्री को अपलोड कर देनी है। तो अभी मैं रैंडमली देखता हूँ कि मेरे पास कोई चीज़ है तो इसके अंदर मैं अपलोड करने की कोशिश करता हूँ कि अपलोड कर दूँ, ताकि आगे जो है फाइल, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको कोई पिक्चर्स डाउनलोड करा, ठीक है, इसमें अपलोड कर दी। और उसके बाद हमने क्या किया, अच्छा, नेम ऑफ स्टडी, एक प्रोसेस है तो आप लिखेंगे येस और नो, अगर आपने कंप्लीट हो गई तो नो। तो यहाँ पे देखिए आपको कंप्लीट डिग्री होना लाजमी है, अगर आप कहेंगे नो तो आपको कोई भी नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद आपने इंटर्नशिप अगर किया हुआ है तो आप वो एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन करेंगे, अगर नहीं किया हुआ है तो कोई बात नहीं है, उसको आप छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए करंटली अगर कहीं आप जॉब कर रहे हैं, येस और नो, ठीक है। तो उसका भी कोई इशू नहीं है, आप येस हो या नो हो उसको कोई ना अहमियत नहीं है, ठीक है। नेम अगर उसकी ऑर्गेनाइजेशन लिखनी है, अगर आपने येस किया हो तो पोजीशन क्या है, ड्यूरेशन क्या है, ठीक है। और उसके बाद आपने कहाँ से देखा हुआ है, देखिए वेब से, वर्ड ऑफ माउथ से, इंटरनेट से, ठीक है। तो जो भी आप जहाँ से जिस सोर्स से आपने देखा हुआ है उसको आप यहाँ से देखेंगे। यहाँ पे अपनी आप CV लिखेंगे, CV आप अपलोड करेंगे, CV अच्छी एक अच्छी सी आप CV को क्रिएट कर दीजिएगा और यहाँ से उसके अंदर CV जो है आप उसके अंदर अपलोड करेंगे, ठीक है। अपलोड करने के बाद इसमें आप करेंगे डन, तो आपकी डिग्री हो गई कंप्लीट, ठीक है। डन करने के बाद आपके पास जो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपके पास अब ये हो गया डन। अब ये इसने रिक्वायरमेंट नहीं ली, इसके अंदर कुछ और अपलोड करने के देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये एनेबल नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हम PDF और इसके अंदर करके डन कर देंगे। ये पूरा प्रोसेस था। और इसके लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।